वैसे प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं और मैं मजलिस के बड़े जिम्मेदारों को नहीं देखता हूं तो मुझे यह एहसास होता है कि तुम आखिर मजलिस में है क्यों। इम्तियाज जलील साहब की आवाज में मेरी आवाज है, उसमें कोई फर्क नहीं। तमाम जितने के ऊपर केसेस थे वो अदालत बराबर वक्त के ऊपर पहुंच गए थे। आज जब झंडा चढ़ाने का वक्त आया तो आप घरों में सो रहे हैं। शायद बहुत ज्यादा लोड हो रहा है इन्हें हमेशा के लिए ही सो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। हमारा पार्टी का एमपी है, हमारा प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र का, उन्हें जो बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही बात। मेरी राय इम्तियाज जलील साहब से राय से कैसा अलग हो सकती है? भाई मेरे पार्टी के प्रेसिडेंट ने कह दिया है तो पार्टी की पॉलिसी है वो, उसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। इतना समझ लो सभी लोग, देने का इख्तियार भी इम्तियाज जलील का ही है और छीनने का इख्तियार भी इम्तियाज जलील का है। भाई मेरे पार्टी के प्रेसिडेंट ने कह दिया है तो पार्टी की पॉलिसी है वो, उसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। तो वो तमाम कॉरपोरेटर्स जो आज मजलिस के कार्यक्रम में मौजूद नहीं है वो समझ लो कि बांटने के वक्त इम्तियाज जलील सोने वाला नहीं है, वो जागने वाला है। और इम्तियाज जलील साहब की आवाज में मेरी आवाज है, उसमें कोई फर्क बिल्कुल। अरे हमारा पार्टी का एमपी है, हमारा प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र का, उन्हें जो बोल रहे हैं तो बिल्कुल वो सही बात। मेरी राय इम्तियाज जलील साहब से राय से कैसा अलग हो सकती है? भाई मेरे पार्टी के प्रेसिडेंट ने कह दिया है तो पार्टी की पॉलिसी है वो, उसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मैं मेरे तमाम जिम्मेदारों को बताना चाहता हूं, ये किसी एक आदमी से चलने वाली जमात नहीं है। हम सब हैं तो मजलिस है। अगर हम नहीं, आप नहीं तो मजलिस नहीं। इसीलिए जब ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं और मैं मजलिस के बड़े जिम्मेदारों को नहीं देखता हूं तो मुझे यह एहसास होता है कि तुम आखिर मजलिस में है क्यों। कल अदालत के अंदर हमारा केस था एमएससीबी के ताल्लुक से। आपको याद होगा 2017 के अंदर जब औरंगाबाद शहर में 10 घंटे की लोड शेडिंग, सुबह 5 घंटे, शाम में 5 घंटे की लोड शेडिंग थी। उस वक्त हम एमएससीबी ऑफिस गए थे और एमएससीबी ऑफिस के अंदर क्या हुआ था कि हम उठने से पहले महाराष्ट्र सरकार को सिर्फ औरंगाबाद के ताल्लुक से एक पत्र वहां से फैक्स करना पड़ा था जिसमें यह कहा गया था कि औरंगाबाद से हम लोड शेडिंग खत्म कर रहे हैं करके। क्या हुआ था ये सबने देखा है, लेकिन जज साहब ने कहा है कुछ नहीं हुआ था, इसलिए सब बाइज्जत बरी हो गए हैं। मैं हमारे समीर साजिद बिल्डर साहब को, शारिक नक्शबंदी साहब, असरार भाई को, काका साहब काकड़े को, ये मजलिस के जिम्मेदारान है, हमारी बहन है मोनिका मोरे जी। तो कल जब हम कोर्ट में गए थे 11 बजे का, तो उसके खौफ से तमाम जितने के ऊपर केसेस थे वो अदालत बराबर वक्त के ऊपर पहुंच गए थे। आज जब झंडा चढ़ाने का वक्त आया तो आप घरों में सो रहे हैं। शायद बहुत ज्यादा लोड हो रहा है इन्हें हमेशा के लिए ही सो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई अगर ये समझ रहा है कि मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, मैं तो मजलिस में जिंदगी भर के लिए, मेरा ही इख्तियार है, मेरा कौन क्या छीन सकता है, इतना समझ लो सभी लोग, देने का इख्तियार भी इम्तियाज जलील का ही है और छीनने का इख्तियार भी इम्तियाज जलील का है।
तो वो तमाम कॉरपोरेटर्स जो आज मजलिस के कार्यक्रम में मौजूद नहीं है, वो समझ लो कि बांटने के वक्त इम्तियाज जलील सोने वाला नहीं है, वो जागने वाला है। और जिन्होंने और जो लोग असरार भाई किसी को पोस्ट दिए हैं या शारिक साहब किसी को पोस्ट दिए हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को रखने के लिए जो सिर्फ पोस्ट लेकर बैठे हुए हैं। जो काम कर रहे हैं उनको रखिएगा, और जो नहीं कर रहे हैं उनको बाइज्जत खुदाफिज करिएगा। मजलिस में काम करने वालों की कमी नहीं है, मजलिस को मजबूत करने वालों की कमी नहीं है। कितने कॉरपोरेटर्स हैं हमारे, आज कितने आए हैं? मुझे शेख अहमद साहब नजर आ रहे हैं, आरिफ हुसैनी साहब नजर आ रहे हैं, हाजी इसाक साहब नजर आ रहे हैं, सुभाष वागुले साहब नजर आ रहे हैं, नासिर सिद्दीकी साहब अभी आकर हाथ ऊपर कर दिए हैं। मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर इस जमात को हमें मजबूत करना है तो इस सोच से हमें आगे बढ़ना है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। हम सबको मिलकर इस जमात को मजबूत करना है। कई सारे ऐसे भी होंगे जो जब रैली खत्म होने के लिए आएगी तो ज्वाइन कर लेंगे, और कई ऐसे भी होंगे जो शुरुआत में ही सेल्फी ले लेंगे और घर में जाके सो जाएंगे। लेकिन ऐसे ही खासदार नहीं बना हूं मैं, सब पे नजर रखता हूं, कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है। मेरा खुद का अपना भी एक नेटवर्क है, मैं अच्छे तरीके से चलाता हूं वो नेटवर्क को। बस आप लोगों से इतनी इल्तिजा है कि शायद अगले साल जब हम 26 जनवरी मनाएंगे तब हमारे पास एक नई टीम रहेगी। आप थे ही, आप मेरे साथ में थे ही बोल के खासदार साहब इतनी आगे बढ़ चुके हैं, साहब इतनी आगे बढ़ चुके हैं कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि वो वहां पर भी दिल्ली में भी जाकर बैठ सकते हैं। ये आप लोगों का साथ था, इस वजह से जाकर बैठे हैं। लेकिन एक बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, देखिए अगर कोई पार्टी का प्रोग्राम निकलता है तो कोई ये ना कहे कि साहब मुझे तो किसी ने बताया नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था। अगर किसी ने दावत का अगर व्हाट्सएप के ऊपर डाल देता है तो दावत में पूरे पहुंच जाते हैं, ये नहीं पूछते हैं कि मुझे तो किसी ने बोला ही नहीं था। सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर ही है तो पूरे दावतों में नजर आ जाते हैं। उसमें तो क्या वजह है कि आज इतना बड़ा दिन होने के बावजूद भी, और खुशी इस बात की है कि आज मजलिस ने अपना एक अलग मुकाम इस शहर के अंदर तैयार किया है, ज़िले के अंदर तैयार किया है। उसमें मुझे खुशी इस बात की हुई कि जब झंडा वंदन चढ़ाने के लिए सरकारी कार्यक्रम के अंदर गए तो न किसी मंत्री के इतने सेल्फी लिए जा रहे थे जितने तुम्हारे भाई, तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे तो क्या वजह है इसकी? कहीं ना कहीं लोग आपके काम को देखते हैं, आपके काम को समझते हैं। आईबी के लोग भी आ जाते हैं, पीछे पड़े रहते हैं, क्या बोलने वाले हैं करके। स्पेशल ब्रांच के आ जाते हैं, क्या बोलने वाला है करके। जाके बोल दीजिएगा, अब हम जो भी बोलते हैं इतने होशियारी से बोलते हैं, ये हमारे पूरे लोग समझ जाते हैं हम क्या बोल रहे हैं करके। उसमें मैं तमाम जितने भी आप जिम्मेदारान हैं जो आज मोटरसाइकिल रैली के अंदर शामिल होने वाले हैं,
उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि अपने अपने मोटरसाइकिलों के ऊपर जब इस तिरंगे को लगाएंगे उसका किसी भी तरह से बेहुरमती ना हो, झंडे का एहतराम करिएगा। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि आज हम जिंदा है ये दिन मनाने के लिए, ये जश्न मनाने के लिए, 26 जनवरी देखने के लिए। वरना हमने कोरोना के 2 साल के अंदर देखा है कि लोगों की जान चले गई तो दफनाने के लिए, उन्हें जलाने के लिए भी क्या हालात थे उस वक्त के। तो हम हर लम्हा, हर पल इस बात का शुक्र अदा करना चाहिएगा कि हम लोग आज इस दिन को मनाने के लिए ज़िंदा है। मैं एक बार फिर से तमाम लोगों को 26 जनवरी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। कुछ लोगों ने ये दरख्वास्त की है कि सब एक साथ मिलकर पठान फिल्म देखने के लिए जाएंगे। सब अगर पठानी में आने के लिए तैयार है तो मजलिस पठान भी देखने के लिए जाएगी एक साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ी ही देर के अंदर हम लोग अपनी मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत करेंगे। किसी भी तरह के कोई गलत नारे न लगाए, झंडों का एहतराम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।